बाबू रंजीत ओबराय आप लोग के बीच में पधार रहिए। रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलाम। अरे संभालने में दम नहीं और हम किसी से संभालने में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से सर तो आंखें निकाल लो, चमड़ी का फाड़ के निकाल दो। मुझे तो अफसोस तब होता है, चिंता तब होती है जब मैं कहीं से घूम और टहल करके अपनी हवेली में पहुंचता हूं तो क्या देख रहा हूं कि एक भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज हम बैठ करके ये देखेंगे कि कौन सा नौकर काम करके पैसा ले रहा है और कौन सा नौकर। आप सबकी गाने को वजह से हमका लगा था हवेली में रह जे आज आवे से लेट हो गए कन्फर्म है पिलाए गया। अगर बाबू साहब आ गए बचा पहले चली हवेली में बाबू साहब से मिली एवं मुलाकात करी। हम कहे बा बाबूजी जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। इधर आओ, इधर आओ। बाबूजी सबसे पहले तो मुझको ये बता कि तेरा काम करने का यही टाइम है? इसी तरह से नौकरी की जाती है, इसी तरह से ड्यूटी की जाती है। कहाँ था रे तुम? क्या कर रहा था? जवाब दे मुझे। बाबूजी अगर हमारा मुसीबत सुन लेबा तो आज हाथ। ओए, कोई बात तेरे को ना बोलना आया करे तो मत बोला कर। छाता नहीं, छाती कहते हैं, छाती। बाबूजी अगर हमारा मुसीबत सुन लेबा तो आज छाती फाट जाए। कौन सी बात है? बाबूजी प्लीज कम हियर, सिट डाउन। Don't speak nonsense. Don't interrupt me in your ways. Why are you losing your temper? Shut up!
मेरे सवाल का जवाब दे। बाबूजी कल यहाँ ड्यूटी के गए, घरे खाए, खाना खाए, पहुँचते मान चारों खा चित। बाबूजी जैसे सवेरे सो उठे थे उसे हम का देखा थे कि हमारे मेहरारू भून भुना था, मेरे लगे चलिए बतरा औते मान बाबू साहब हमका लगे सुनावे कि हाय जगाड़ू मरमरात की तो दक्षिण में माटी चली जाए तो का पूछे ना रत मरुआ हाय जगाड़े तो कौन साले मैं लत मरुआ हूँ, साले मेरी मिट्टी चली जाए। तेरा दिमाग खराब हो गया है। किसके सामने तुम कैसी जुबा चला रहा है, तुझे कुछ ख्याल है? दिस इज माय वाइफ। थैंक यू। क्या बात है, साफ साफ जाहिर कर। बाबूजी हम का देखा थी जो हम सवेरे इतना मेहरारू बात सुने ना बाबूजी, तब हम गुस्सा मारा लाल पियर हरियर नीला हो गए। मेहरारू बात ना है बर्दाश्त बा। हम क्या सुने सुन हम क्या सुन रहे सुन हे टाइम के कहा तेरे साले तूने मुझको रे बोला, सुन रे सुन, तूने मुझको रे साला, इस दुनिया से तुझको समाप्त कर दूंगा। कैसे बोला रे तू? हम अपने औरत के कहे हैं? तो फालतू गरमा जाता है। तूने अपनी पत्नी को बोला? यस। तो साले मेरी तरफ इशारा क्यों करता है? बगल ये तोरे ना खड़ी रही। आगे क्या हुआ? क्या सुन रहे हैं? अपने औरत के बाबू क्या सुन रहे ताइन के कहा तय भी अपने औरत प्रेम से हम क्या अगर फालतू बात करबे तो तार के जूता तो हर मलमट लाल कर। लगता है कि तेरी माँ तेरे सर पे नाच रही है। जूता निकालेगा तो मुझे जूता से मारेगा। साले इस दुनिया से तुझको दो टके का नौकर होकर के अब शब्द का प्रयोग करता है मेरे सामने साले, और तुझको इस दुनिया की कोई शक्ति न सके। रोता क्यों है रो तू? दिस इज माई वाइफ। दिस इज माई वाइफ। ब्यूटी शी बट नॉट टू टच। क्या बोला रे तू? क्या बोला रे तू? अपने दिमाग की कहा थे। आगे क्या हुआ? सब सब बताओ मुझे। बाबूजी जितना बात मेहरारू सुने ना हम क्या सुने सुन अपने औरत की हम क्या सुन तोर बात हमसे बर्दाश्त ना तन क्यों होती है। आज हम जाते हैं ड्यूटी पे, रही बात तो नौकरी का सवाल बाबूजी गलत कहे ना। बाबूजी जैसे हम ड्यूटी के लिए रवाना हुए उसे का देखा थी जौन तोहरे पुरखक बनाए पुरान मंदिर रहा है वही गांव वाले सब माथा टेकत रहा। मंदिर पे साले सब अपना माथा टेक रहे थे, दूध दही नहीं टेक रहे थे। साला बोलना नहीं आता, बोलने के लिए मार करता है। मंदिर पे अपना माथा टेक रहे थे, मस्तक। हाँ मस्तक। इसको लूज हो रहा है, इसको देख नहीं रहे हो तुम? बाबूजी जब इतनी बात सुने ना तो हमसे मेहरारू बात ना बर्दाश्त भाई। हम क्या सुन गांव वाले अगर जब सब जाता है माथा टेकाए तो हम काहे न जाए? गलत है बाबूजी। एक जने बुजुर्ग आदमी ना उनके लगे पहुंचे, हम कहा काका प्रणाम, कहे ना साथ साथ दर्शन भगवान दे यहाँ
अब तू पागल हुई कि दर्शन भगवान के आशीर्वाद न प्राप्त करता। हाँ, इतना सुनते मात्र बाबूजी हमरे गुस्सा लग गए। भीड़ भड़ाका हटा के जैसे अंदर घुसा ही मंदिर के शंकर भगवान दिखते मान गायब। फिर क्या हुआ? गायब हो गए जब ना बाबूजी ते 2 बार 3 बार के ओम नमः शिवाय शंकर भगवान प्रगटे न आए भैन। फिर कहे हर हर महादेव तबो न प्रकट। तीसरी बार जब गुस्साए के मारा जब हम कहे कि अब के लिए शंकर भगवान न प्रकट होंगे तक जने बुजुर्ग को ही लाठी ले रहा है। वह लाठी लेते मान बाबूजी हम पहुँचते मान वही शंकर जी भगवान के ऊपर 2-4-10 लाठी चपके बीचप से शिवलंग चरचराई फाड़िए। फटते मान तो बाबूजी साक्षात शंकर भगवान हमका दर्शन दे। दर्शन पहुँचते मान बाबूजी हम अत्यंत प्रसन्न होइए। और शंकर भगवान जब हमका दर्शन दे तो बाबूजी हमसे कहा था कि बेटा ओ मेरे लाल, ओ मेरे पुत्र, ओ मेरे बेटा। साले मैं तेरा पुत्र हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ रे, तो मेरा बाप है। साला तुझको इतना टुकड़ा काटूंगा, इतना टुकड़ा काटूंगा, इतनी पोती में तब्दील कर दूंगा कि तुझको दफन करने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। साले मैं तेरा बेटा हूँ। शंकर भगवान हमका कहाँ है? भोलेनाथ ने तुमको कहा? हमसे कहें शंकर भगवान बेटा ओ मेरे लाल। क्या बोला? तू ही तो मेरा पुत्र है। साले मैं तेरा पुत्र हूँ। साले तो कैसा बोलना, तेरा दिमाग खराब हो गया है। साले तुझे इस दुनिया से समाप्त कर दूंगा। बाबूजी शंकर भगवान हमका कहें बेटा मांग मांग मेरे बेटा, मैं तेरी इच्छा पूरे करूंगा। एक बार तू मांग के देख, मैं इच्छा पूरी करूंगा बेटा। तू अपनी औकात और अपनी सीमा को क्रॉस कर गया है। साले मैं तेरा बेटा हूँ, तुझसे मांगो तो मेरा बाप है, मुझे देखो। साले तो का इंसान, साला हमारी टुकड़ी पे पलने वाला साला मुझसे कहता है एक नदी हो कि समुद्र से बात करता है। तो शंकर भगवान हमका अगर आप कुछ दे चाहता है तो ऐसा वरदान दा कि सब दिन ना हम चिरंजीवी हो जाए। तो कहें तथास्तु। बाबूजी जैसे आप आए हैं समय को देखते हुए आप अपने दर्शक भाइयों के बीच में अपना नाम या अपना परिचय बता दीजिए। मैं जानता हूँ कि तू मेरे इस हवेली का बड़ा ही ईमानदार और वफादार लोग है, इसलिए तू अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम नहीं लेना चाहता है। तो ठीक है, हम अपना परिचय स्वयं बदला देता हूँ। साथियों, आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा और क्या करके। दोस्तों, जिला नैनागढ़ गांव काजलपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम शेख रंजीत बिराए है, शेख रंजीत बिराए, शेख रंजीत बिराए। दोस्तों, मेरा नाम है सेठ रंजीत बिराए का जमाना, और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। शेठ रंजीत बिराए न तो पुण्य करता है और न पाप करता है। शेठ रंजीत बिराए सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। दोस्तों,
मेरे माता व पिता मुझे बचपन में छोड़ करके इस मृतलोक से, इस संसार से, इस जगत से स्वर्ग लोक को चले गए। बात है। माता पिता के चले जाने के बाद घर में मुझसे छोटी मेरी एक बहन है जिसका नाम कुंवारी किरण है। किरान और क्या किरान को किरण नहीं साले सड़ गई है। उसका नाम किरण है। किरण जिस आप लोग नहीं करो बोलने दो। किरण और मुझसे छोटी होकर के मुझे नसीहत देती है, आपसे मुझे उपदेश देती है हाँ कि भैया ये गैर कानूनी काम और ये गलत करना छोड़ दो। मैं इस इलाके का एक रंगबाज से जमींदार मेरे अंग अंग में अत्याचार का नक्शा बना हुआ है। आपकी पैदाइश शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां मेरे सामने छुप करके मुझे नतमस्तक होकर के सलाम व प्रणाम करती है। दोस्तों, मेरा काम है लोगों को कर्ज देने का। जिसको जितने रुपयों की जरूरत पड़ती है हम उसको उतना रुपया देती है। सिर्फ एक बार रंजीत ओबराय की हवेली पा जाए। लेकिन मेरा नियम और मेरा वसूल कुछ अलग है। सबसे मतलब ये कि मैं किसी भी कर्जदार से कोई ब्याज नहीं करता हूं। क्यों नहीं लेता हूं? किस लिए? क्योंकि जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने, जिस खुदा ने मुझे मनुष्य बना के और इंसान बना करके इस दुनिया में भेजा है, वापस उसके पास जाके हिसाब देना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैंने किसी किसान को 5,000 रुपया दिया तो उस कर्जदार से 5,000 का सिर्फ 5,000 रुपया ब्याज लेता, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इससे ज्यादा लूंगा तो भगवान के सामने कौन सा मुख दिखाऊंगा? ए धर्मेंद्र चला जा मेरे कमरे में और मेरी अलमारी में ढेर सारे रजिस्टर रखा हुआ है, उसमें से कोई एक रजिस्टर निकाल करके ले आ और हमरे सामने पेश कर। रही बात बाबूजी लेख और देख की, तीसरा काम मुनीम करता, मैं मुनीम को बुलाता हूँ। ठीक है, राजेश को फौरन बुलाया जाए। तुम हमको बुलाती है? क्या कहा? तुम हमको बुलाती है? नहीं तुमको बुलाते नहीं, तुमको शौचालय में हम बंद करती है। तुम शौचालय में बंद करती है? तो कहे से सारे की हमको बुलावा था। तुम हमको बुलाती है? नहीं बुलाता है। क्यों बुलाती है? तो हर मुंह तोड़े बिना। तुम मुंह तोड़ती है? नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती। तुम क्या बोलती है? हम आपकी वर्णन करती है। ओ मैं तुम्हारी माँ का फुंडा मारूं। साला माइप चढ़ी जाती। आप कैसी होती है? हम बहुत अच्छी होती है। जैसे हमारे यहाँ निमकौर होती है। तुम्हारे यहाँ निमकौर होती है, अच्छी होती है। निमकौर समझा थे?
हम क्या जाने नीमकोर क्या होती है। कटहरे कोवा समझा थे? नहीं, हम नहीं जानते कटहर को कैसे होती है। बिल्कुल तुम्हारे इतना टेढ़ बाकुल होती है। कटहर नहीं होती है। नहीं सारे चिरौरा होते। तुम चिरौरी रहती है। भाई साहब आपकी ये मैं कह रहा हूँ, तुम बोलती है। हमारे हाथों में मडरो लिखा है। तुम्हारे हाथ में क्यों मटर लगती है? तोहरी माई का प्रणाम करूं। अच्छा प्रणाम करती है। कहा था हेलो मुनीम जी, बोलिए। आपको बाबूजी याद करती है। बाबूजी याद करती है। चलिए। बाबूजी प्रणाम करती है। इनका राख लेता तमारो रणेपा खे उठत। क्या रे मुनीम? क्या बोलती है? बोलती है? आप करे न्यूजीलैंड के आदमी के रख ले थे यार। अरे मुनीम, ये बता कि तुम मेरे पास कोई नशा करके आया है? मैं नशा नहीं करती है। बाबूजी ये हिया का आदमी न हो, बैंगलोर का आदमी आटे थोड़ा टेढ़ बाकुला। तुम पीछे हटो, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुझको बुलागा। पीछे हट। हम बताए दे। पीछे हट। अरे मुनीम, हाँ बोलिए थी। सबसे पहले तो मुझको ये बता, पूछती है। रजिस्टर को खोल। मैं खोलती है। और ये बता कि कौन कर्जदार कितना ले गया, कितना दिन हुआ, कितना दिया और कितना बाकी है। बताओ, सारा हिसाब मुझको रे। रमपत हामी कॉमेडियन, कानपुर वाले। रमपति हरामी कॉमेडियन। और कितना ले गए? ओ 2399 रुपया ले जाती है। 2399 रुपया? हाँ। वो वापस कुछ दिया? 2398 रुपये देती है। यानी उस कमीने ने 1 रुपया मेरा रोक रखा। हाँ। और आगे बोल। राम खेलावन कहला के। राम खिलावन कहला का? हाँ। ये कितना ले गए? ये ले गया है 1770 रुपया। 1770? हाँ। कुछ रुपया वापस मिला? 1769 रुपया। यहाँ भी 1 रुपया मेरा बाकी है। हाँ। और आगे बताओ। भंडारी लाल रानीगंज बरहादा वाले। भंडारी लाल रानीगंज बरहादा? ये कितना ले गए? ये ले गया के 70 रुपया। कब ले गए? जन्माष्टमी के एकदम भोरे हम 4 बजे। कुछ वापस मिला? सब देते हैं यहाँ 1 रुपये बचाए 39 रुपये दे। जिन लोगों ने मेरा 1 भी रुपया रोक करके रखा है, ये सोच ले कि अपनी मौत को दावत दिया है। आगे बोल। वाजिद अली ले गया यहाँ गाजी बाग वाले। वाजिद अली गाजी बाग? हाँ। ये कितना ले गए? ये ले गया यहाँ 4446 रुपया। 4446? हाँ। वापस कुछ रुपया मिला? 4445 रुपया। भी 1 रुपया बाकी रखा। हाँ। और आगे बताओ। दीनानाथ पाड़े ले गया है। दीनानाथ पाड़े? हाँ। ये कितना ले गई? ये ले गया है 1339 रुपया। कुछ रुपया वापस मिला? 1338 रुपया। अरे भोसड़ी की तो मरी वाली फाइल खोले यहाँ बे, जिंदे वाली फाइल खोल बे। जितना नाम लेता सब मर गया। तो बतावे चाहे ना जिंदा खोले क्या है मुर्दा खोले क्या है। कोई बात नहीं है। तुमने आज जिस रजिस्टर को खोला है वो मेरे दिल की और मेरे मन की हृदय को तुम बताओ। हमारे केवल खोले वाला काम। मेरा कर्जदार मर गया, लेकिन मेरा कर्जा तो नहीं मरा रे। और आगे बताओ, कौन कितना ले गया, कितना दिन हुआ, कितना दिया, कितना? बताओ। कर्मा नाम का किसान। कर्मा नाम का किसान?
अपने ही इसी का नाम सभा काजलपुर का रहने वाला है। ये कितना ले गया? ये 50,000 रुपया ले गए अपने बहनिया की शादी करने खातिर। 50,000? हाँ। कब ले गया अपनी बहन की शादी के लिए? 2 साल हो ही गया। वापस कुछ रुपया दिया कि नहीं रे? हर महीने में 4 ब्याज दे आवत रहा, 2 महीने में नागा कह दिया कामू नहीं आवत करे। हाँ। साला बिल्लियों की तरह म्याऊ म्याऊ की आवाज लगाता है रे। हमको लगता है कि उस कर्म मसाले को गांव की किसी की हवा लग गई है। तो चलो उनका हवा बन के दे। उसको मेरा नियम और मेरा वसूल नहीं मालूम है। ब्याज देने की बात छोड़, मेरी हवेली पे अपनी हाजिरी लगाने नहीं आया। छटुआ, चल हमरे साथ। आज अभी और इसी वक्त हम उसके घर चलेंगे और उसका मुनाफे 50,000 रुपया का 5 लाख रुपया वसूल करूंगा, 1 जीरो बढ़ा के। चल मेरे साथ, हम चलते हैं उस कर्मा के घर अपना कर्जा वसूल करने के।